हे गाइस, कैसे हो। आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आईएमपी एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, ये क्वेश्चंस जो हैं वो जेईई मेंस, नीट, बोर्ड एंड गुस्टेड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को ध्यान रखो। सबसे नंबर 1 पे कंसेप्ट को बार बार पढ़ो एंड सेकेंड नंबर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, addition of water to alkyne occurs in acidic medium in the presence of Hg+2 ions as a catalyst. Which of the following produce will be formed on addition of water to but1-ine? बच्चों यहाँ पे दे रखा है but1-ine, 4 कार्बन हो गया यहाँ पे। but1 पे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे but1-ine है और यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि Hg+2 एज अ कैटलिस्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों एसिडिक मीडियम है, मीन्स H2SO4 वगैरह होगा इस टाइप से। और बच्चों यहाँ पे वाटर का एडिशन करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो क्वेश्चन है। देखो सॉल्व करते हैं इसको। देखो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे वाटर जो है बच्चों इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, H+ एंड OH-। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एडिशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे OH और यहाँ पे हम ऐड करेंगे H। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे ऐड हो गया OH और बच्चों यहाँ पे ऐड हो गया इस टाइप से हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ध्यान से देखो, इसी को बोलते हैं बच्चों हम इनोल। क्या बोलते हैं बच्चों? इनोल, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी को बोलेंगे हम इनोल। और ये जो इनोल फॉर्म है बच्चों, ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कीटो में कन्वर्ट होने के बाद ये बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे O और H यहाँ पे बच्चों शिफ्ट हो चुका है। तो ये बन गया बच्चों but2-on। क्या बन गया बच्चों यहाँ पे? but2-on। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अल्डिहाइड है, ये गलत हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो कीटोन आ गया 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों सबको? पहले हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा था, यहाँ पे वाटर का एडिशन किया तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया एंड यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है। इसी को हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। बच्चों ये इनोल है, ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों but2-on। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहे हैं बच्चों? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा है। तो देखो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बच्चों इसको बोलते हैं NAR। रेट ऑफ NAR जो होता है बच्चों, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एट कार्बोनिल कार्बन। ठीक है बच्चों, तो कार्बन के ऊपर जो भी हमारा कार्बोनिल कार्बन है बच्चों, इसके ऊपर जितना ही पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उस केस में अपन बोल रहे हैं कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा बच्चों? फास्ट होगा। ठीक है बच्चों, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्राउडिंग एट कार्बोनिल कार्बन। क्लियर पॉइंट बच्चों? ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है सभी लोगों को और इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन्स के में कंपैरिजन करें तो बच्चों अल्डिहाइड्स के लिए जो रेट होता है बच्चों वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कीटोन। क्लियर है पॉइंट बच्चों? अल्डिहाइड के अंदर फास्ट होता है बिकॉज वहाँ क्राउडिंग कम होगा और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा बिकॉज वहाँ पे सिंगल अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और कीटोन की बच्चों बात करें यहाँ पे, तो कीटोन का यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगा? कम होगा। देखो अल्डिहाइड में ही बच्चों बात करें तो जो एलिफेटिक वाला अल्डिहाइड होगा, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। समझ में आ रहा है बच्चों? तो एलिफेटिक जो होगा अल्डिहाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। चेक करते हैं, चलो ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर अल्डिहाइड दे रखा है बच्चों यहाँ पे और ये CH3 है, मीन्स एलिफेटिक अल्डिहाइड है, तो हो सकता है ये ज़्यादा होगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, देखो ये कीटोन है, कीटोन क्या यहाँ पे बच्चों लिस्ट रिएक्टिव है, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बेंजल्डिहाइड है पर ये एरोमेटिक है, तो इसके कंपैरिजन में तो कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये भी कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन है, तो इसका भी रिएक्टिविटी ऑर्डर में कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी को बच्चों बोलते हैं हम एसिटल्डिहाइड। सो एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दे रखे हैं बच्चों। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे, देखो एसिडिक एसिड प्रेजेंट है और कुछ यहाँ पे अल्कोहल्स भी हैं, कुछ फिनॉल्स भी हैं। तो देखो नॉर्मल अपन ऑर्डर ड्रॉ करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे बच्चे बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। ठीक है बच्चों, फिनॉल थोड़ा लिस्ट एसिडिक होता है और फिनॉल से भी जो लिस्ट रिएक्टिव होता है बच्चों वो होता है अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये हमारा ऑर्डर है, इसको ध्यान रखना है। अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड फिनॉल के बाद से बच्चों अल्कोहल। ठीक है, यदि मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या फिर -I ग्रुप लगा हुआ है तो उस केस में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो चलो ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे अल्कोहल सबसे लास्ट में आ जाएगा। देखो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये दो करेक्ट हो जाएंगे, दोनों ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर बच्चों फिनॉल आ जाएगा, यहाँ पे भी फिनॉल है, यहाँ पे भी फिनॉल है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एसिटिक एसिड है और दूसरे नंबर क्या है यहाँ पे क्लोरो एसिटिक एसिड है। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, और क्लोरो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इस पे यहाँ पे लग जाएगा Cl एंड यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH2 लग जाएगा। क्लियर पॉइंट, तो इट इज़ क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये -I इफेक्ट है, यहाँ पे -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -I से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ पे, तो इस कंडीशन में इसका एसिडिकेशन ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे क्लोरो एसिडिक एसिड एंड सेकेंड नंबर पे एसिडिक एसिड, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पे C इज़ करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कंसेप्ट पे मूव करो, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद देन क्वेश्चन पे मूव करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और क्वेश्चंस के अंदर बच्चों कंसेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड PHOCO एंड PH कैन बी प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ। बच्चों ध्यान से देखो, इट इज़ ये जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक डेरिवेटिव है, एस्टर है, एरोमेटिक एस्टर है बच्चों। क्या है ये, एरोमेटिक एस्टर। तो ये कैसे बनेगा ये पूछ रहा है बच्चों। तो देखो एरोमेटिक एस्टर बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि इस तरफ यहाँ पे भी फिनाइल है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे फिनाइल है, देन फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड है और बच्चों फिर से यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगा। ठीक है, दिस इज एरोमेटिक एस्टर। तो बच्चों एस्टर कैसे बनता है बताओ सभी लोग। एस्टर बनाने के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर जो होता है असाइल क्लोराइड, इट इज़ मोर रिएक्टिव, ये ध्यान रखना। असाइल क्लोराइड जो होता है बच्चों, 4 एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, कौन कौन से, असाइल हैलाइड मीन्स अल्काइड, असाइल हैलाइड हो गए, फिर इसके अलावा एस्टर हो जाएगा, फिर ये एसिड एनहाइड्राइड एंड लास्ट इज अमाइड। ठीक है बच्चों, तो 4 यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव्स हैं, उसमें से जो असाइल क्लोराइड है बच्चों ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू एसिडिक एसिड या फिर RCOOH। और सेकेंड नंबर पे बच्चों आ जाएगा यहाँ पे ROH। पॉइंट क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। एस्टर फॉर्म करने के लिए रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसका डेरिवेटिव प्लस अल्कोहल। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस रिएक्शन को हमें करवाना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ हमें एस्टरिफिकेशन करवाना है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है बताओ, H2SO4 होता है, इसके प्रेजेंस में कराया जाता है। तो एक ले लेते, ध्यान से देखो, यहाँ से कट आउट कर दूँ, इसको कट आउट कर देता हूँ यहाँ से, क्या कनेक्ट कर दूँ बोलो, यहीं पे कट आउट कर दो, बोलो इस तरफ H दे दूँ तो ये फिनॉल बन जाएगा और इस तरफ यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव देना है तो क्या कर दूँ बताओ, क्लोरीन लगा दूँ तो बोलो क्या बन जाएगा, इस तरफ ये बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक तो हो जाएगा फिनॉल। ठीक है बच्चों, एक बन जाएगा फिनॉल और दूसरा बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CO एंड Cl। ठीक है, ये अल्कोहल हो गया, मीन्स ये फिनॉल हो गया और बच्चों यहाँ पे ये वाला कंपाउंड एसिड का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं बच्चों। देखो फिनॉल, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। बच्चों ये ध्यान रखना है, जब भी मैं इसके बीच में रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl अलग होगा। ध्यान से दो, क्या अलग हो रहा है, HCl, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे यूज़ करेंगे pyridine। पॉइंट क्लियर है बच्चों, pyridine यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फिनॉल एंड बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, फिनॉल एंड बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, देखो अगला ऑप्शन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ध्यान से रखो, NaOH दे रखा बच्चों यहाँ पे, NaOH। ठीक है, तो NaOH से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये एसिड है और ये बेस है तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और ये फिनॉल भी NaOH से रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखो, ऑप्शन ए इज गलत हो जाएगा।
कई लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये फिनॉल है और यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, रिएक्शन हो जाएगा, पर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नहीं है बच्चों। यहाँ पे NaOH है तो NaOH क्या करेगा, इससे एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा, इससे भी एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पे फिनॉल इन द प्रेजेंस बेंजोइल ZnCl2 नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ये बेस नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा ये भी, ठीक है। बेंजल्डिहाइड तो यूज़ नहीं करते हैं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पे बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द रिएजेंट विच डज नॉट गिव विथ बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों ऐसा रिएजेंट बताना है तुमको जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन, दोनों के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारे पास एसीटोन, और सेकेंड जो कंपाउंड है बच्चों बेंजीन के ऊपर यहाँ पे लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप बेंजल्डिहाइड। तो देखो बच्चों पहले दे रखा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तुमको पता है बच्चों यहाँ पे होता है NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो कौन कौन से रिएक्शन यहाँ पे, कौन कौन से रिएजेंट जो है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो देखो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड ये कर लेगा रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों फिनाइल हाइड्राजीन, इसमें बच्चों ये ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड्स की टोन को सेपरेट आउट करना है, तो अल्डिहाइड्स के लिए बच्चों रिएक्शन जो होती है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करती है, एंड कीटोन्स के लिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज ये लिस्ट रिएक्टिव होता है। चलो यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन ये भी बच्चों क्या है बताओ, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये भी आ जाएगा इसमें, ये रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चों, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये NAR शो करेगा, ठीक है। NAR की जो रिएक्शन होती है बच्चों अल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में, दोनों कंपाउंड के अंदर होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ग्रिग्नार्ड, ये भी शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से बच्चों हम यहाँ पे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन ध्यान रखो, फेलिंग सॉल्यूशन जो होते हैं बच्चों ये बेसिकली अल्डिहाइड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, पर अल्डिहाइड्स कैसे होनी चाहिए ध्यान रखो बच्चों, अल्डिहाइड्स यहाँ पे एलिफेटिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एलिफेटिक, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर के अंदर बच्चों ये जो है इसका आंसर यहाँ पे थर्ड दे रखा है, बिकॉज ये भी करेक्ट है, यहाँ इनकरेक्ट है, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन जो होते हैं बच्चों ओनली फॉर एलिफेटिक अल्डिहाइड्स, किसके लिए होते हैं बच्चों, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। बस यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड है बच्चों ये एरोमेटिक दे रखा है, तो इससे भी हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे 5th ऑप्शन जो है टोलेंस रिएजेंट। ध्यान रखो बच्चों टोलेंस रिएजेंट जो होता है यहाँ पे एलिफेटिक अल्डिहाइड्स एंड एलिफेटिक्स एरोमेटिक्स अल्डिहाइड्स दोनों के लिए अपन टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं यूजिंग टोलेंस रिएजेंट, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ पे 5th जो है करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, कौन सा कंपाउंड बच्चों यहाँ पे केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, बताओ केनिजारो की कंडीशन क्या होती है बताओ। ऐसे अल्डिहाइड्स बच्चों जिसके पास अल्डिहाइड्स के पास क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन बच्चों नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन्स वहाँ पे नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, चलो देखो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है बच्चों, ध्यान से देखो अल्डिहाइड है, और यहाँ पे देखो ध्यान से 1 बॉन्ड 2 3 और 4 बॉन्ड बन गए। अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पे नहीं है, ये शो कर लेगा, ठीक है, पर नॉट बोला हुआ है, ये शो कर लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें भी नहीं है, ये भी शो कर लेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स नहीं है, ये भी शो कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, देयर इज़ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, कितने हैं बच्चों यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है, ठीक है। तो बच्चों ये वाला कंपाउंड जो है वो केनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, जेई के अंदर आया हुआ है। चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। विच प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड इज़ ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड KOH। ध्यान से देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड KOH दे रखा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये बच्चों केनिजारो रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, केनिजारो रिएक्शन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये केनिजारो रिएक्शन शो करेगा बच्चों। देखो केनिजारो में होता क्या है बताओ, जो हमारा अल्डिहाइड है ये एक बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बनाएगा एसिड का सॉल्ट, ठीक है, मतलब एसिड बनाएगा और यहाँ पे बेस से रिएक्शन कर लेगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले बच्चों ये जो हमारा अल्डिहाइड है ये एसिड के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और बच्चों यही वाला अल्डिहाइड यदि यहाँ पे रिड्यूस हो गया, रिडक्शन के बाद से बच्चों यहाँ पे मिलने वाला है बेंजीन के ऊपर CH2 एंड देन OH, ठीक है बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा,
कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन से क्या मिलने वाला है बच्चों यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं बताओ, KOH यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है बताओ, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे एसिड है बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पे एक एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद बच्चों यहाँ पे जो है ये H+ यहाँ से गायब हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा एंड यहाँ पे Kp क्या आ जाएगा बच्चों प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्ट बना लेगा। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं ध्यान से देखो। पहले नंबर पे ये गलत है, देखो यहाँ पे रिएक्शन करवा रखा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एसिड बना, एसिड का सॉल्ट आ गया, ये करेक्ट है। और यहाँ पे देखो ध्यान से बेंजोइल अल्कोहल भी आ गया, बेंजाइल अल्कोहल, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड इज करेक्ट। यहाँ पे देखो यहाँ रिएक्शन करवा रखा है, ये तो सही है पर ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला गलत है। देखो ये वाला करेक्ट है बट ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखो बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये जो हमारा ये जो बेंजाइल अल्कोहल बना ना, ध्यान से देखो, इट इज़ बेंजाइल अल्कोहल, नॉट फिनॉल। ध्यान रखो ये एरोमेटिक अल्कोहल है, ये फिनॉल नहीं है, तो इसीलिए बच्चों ये KOH से रिएक्शन नहीं करेगा। ध्यान रखो, क्योंकि ये फिनॉल जो है बच्चों, फिनॉल नहीं है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल जो है बच्चों वो बेस से रिएक्शन नहीं कर पाता है, बिकॉज ये वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे फिनॉल बनेगा बच्चों तो रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आ रहे हैं बच्चों, IMP कंसेप्ट आ रहे हैं, बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है। चलो देखो एक बार फिर से पहले वाले क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया बच्चों समझ लो कि क्या है। कि देखो यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें बच्चों, देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं और यहाँ पे मैं फिनॉल ले लेता हूँ। ध्यान से देखो ये फिनॉल है। ठीक है, यदि मान लो इसको मैं KOH से रिएक्शन कराऊँ, KOH ले लो या तो फिर क्या ले सकते हैं बच्चों NaOH, है ना, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो रिएक्शन हो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों बताओ, एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ पे बनेगा सॉल्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट मतलब यहाँ H+ निकल जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा बताओ, ये भी एक सॉल्ट बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर O निगेटिव, ये फिनॉक्साइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है। पर बच्चों यदि मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर यदि मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया बेंजोइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, तो ध्यान से देखो ये जो कंपाउंड है बच्चों ये फिनोलिक ग्रुप नहीं है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, बिकॉज यहाँ पे OH है एंड देन फिर CH2 है और उसके बाद से बेंजीन रिंग है। तो ये जो कंपाउंड है बच्चों बहुत ही लिस्ट एसिडिक होता है। तो इसको यदि मान लो तुम NaOH और KOH से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ बच्चों यहाँ पर रिएक्शन नहीं होने वाली है, देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, इसको दिमाग में फिट रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ दे रखा बच्चों प्रोपाइन दे रखा है। ठीक है, 40% H2SO4 NHGSO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर साथ में होगा ही बच्चों, तो वाटर का बच्चों यहाँ पे एडिशन होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों H। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा बताओ, जो हमारा प्रोडक्ट A बनेगा बच्चों, 3 कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों OH। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, ये OH बन गया, इसी को बच्चों बोलते हैं हम इनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, इनॉल। यदि ये टोटोमराइज हो जाएगा, आइसोमेरिज्म मतलब टोटोमर शो करेगा, ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, तो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों ये कीटो के अंदर। ठीक है, तो इट इज़ कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, इसी को बच्चों हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, टोटोमेरिज्म। तो ये इनॉल हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग कर लो यहाँ से 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो प्रोपेन 1 इन एंड 2 ऑल, क्या बनेगा बच्चों, प्रोपेन 1 इन एंड 2 ऑल एंड इट इज़ टोटोमेरिज्म। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। प्रोपेन 1 इन 2 ऑल एंड ये टोटोमेरिज्म, कीटो और इनॉल। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे आ रहा है तो ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। चलो मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है एसिटल्डिहाइड, इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं Gr से। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बताओ, ये जो CH3 माइनस के फॉर्म में एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और ये बना लेगा बच्चों यहाँ पे देखो अल्कोहल CH3, इस पे CH, ये बन जाएगा OH और एडिशनल में बच्चों क्या आया बताओ, यहाँ पे एडिशनल में आ गया मिथाइल। ठीक है बच्चों, बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। क्या बनेगा बच्चों, प्रोपेन 1 ऑल। सेकेंड नंबर पे बच्चों क्या बोल रहे हैं, देखो इसको यदि हम H2SO4 से हीट कर दें, ध्यान से देखो H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या करेगा बच्चों, यहाँ से तुरंत यहाँ से वाटर निकाल लेगा। देखो यहाँ से OH गायब करेगा और यहाँ से H गायब करेगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड, मतलब ये जो कंपाउंड है बच्चों ये बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपीन। ठीक है, और प्रोपीन को अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बच्चों क्या यूज़ करते हैं बताओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर, बोलो फटाफट जल्दी।
B2H6 यूज़ करते हैं, ठीक है, और H2O2 यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ वाटर होता है, पर ध्यान रखना कि एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है? एंटी MKW रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो वाटर का बच्चों जो एडिशन होगा यहाँ पे, वाटर का जो यहाँ पे एडिशन होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे लग जाएगा H, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा OH। तो देखो बच्चों क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे OH, ठीक है। 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल, क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? प्रोपेन 1 ऑल। जब भी बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है उस कंडीशन में बच्चों यहाँ पे MKW रूल फॉलो नहीं होता है, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है बच्चों। लेस क्राउडिंग के ऊपर जो होता है वो OH अटैक करता है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, A और C के बारे में पूछ रहा है, बताओ। चलो ए वाला कंपाउंड क्या है बताओ ध्यान से, प्रोपेन 2 ऑल। A इज़ प्रोपेन 2 ऑल एंड C इज़ प्रोपेन 1 ऑल। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो सभी दोनों कंपाउंड्स को, बोलो क्या है। यहाँ पे 2 पे ऑल है और यहाँ पे बच्चों 1 पे ऑल है। तो दिस 2 आर पोजिशनल आइसोमर्स। क्या है बच्चों बताओ? फंक्शनल ग्रुप सेम है बट OH जो है बच्चों उसका पोजीशन डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे हम पोजिशनल आइसोमर। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे? पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पे B जो होगा करेक्ट हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या बोल रहा है, देखो, विच इज मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। बच्चों यहाँ पे एक कन्वर्जन दे रखा है और पूछ रहा है कि इसके लिए मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा। चलो देखो ध्यान से देखते हैं। देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों कीटोन दे रखा है और कीटोन पे बच्चों देखो टर्मिनल कीटोन है यहाँ पे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे है और ध्यान से देखो ये जो ग्रुप है बच्चों ये COOH में कन्वर्ट हो चुका है और मिथाइल जो है बच्चों यहाँ पे अलग हो चुका है। तो ध्यान से याद करो क्या है बताओ, मैंने बताया हुआ है, इसी को बच्चों हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या यूज़ करते हैं? I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या यूज़ करते हैं? आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। ये रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेगा बच्चों? देखो ऐसे बना लेगा O निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे Na भी लगा सकते हो, सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या बनेगा बच्चों? सोडियम हाइपो आयोडाइड। तो ध्यान रखो I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। और ये जो CH3 है बच्चों ये आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 के फॉर्म में, ठीक है। येलो PPT आता है आयोडो फॉर्म का। चलो देख लेते, ऑप्शन चेक करते हैं। टोलेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बेंजोइल परऑक्साइड रॉन्ग हो जाएगा। देखो I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन C जो होगा बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 दे रखा है और उससे बना रहा है बच्चों ब्यूटेनॉन बन रहा है, ठीक है। तो 4 कार्बन की चेन है बच्चों और ब्यूटेन यहाँ पे 2 ऑन बोल दो या फिर ब्यूटेनॉन बोल दो। ये कंपाउंड हमें बनाना है तो यहाँ पे हम कौन सा एजेंट यूज़ करेंगे ध्यान से देखो। और यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं KMnO4। ये बच्चों अल्कलाइन है, इसका मतलब ये बेसिक मीडियम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ध्यान से देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे मतलब कि क्या होना चाहिए बताओ? सेकेंड डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? सेकेंड डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल से बच्चों क्या करेगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल को बच्चों कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। OH कहाँ पे होना चाहिए? सेकेंड नंबर पे होना चाहिए। तो ब्यूटेन 2 ऑल, डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चों ब्यूटेन 2 ऑल। समझ में आ रहा है? ब्यूटेन 2 ऑल बन जाएगा। यदि मान लो बच्चों इसी क्वेश्चन के अंदर इस ब्यूटेनॉन की जगह यदि मान लो दे दिए ब्यूटानोइक एसिड, क्या दे दिए बच्चों? ब्यूटेनोइक एसिड। तो बोलो कौन सा आंसर आएगा बताओ? ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, बोलो। हाँ ब्यूटेनोइक एसिड, देखो इस टाइप से बन जाएगा। 4 कार्बन की चेन 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने लगा दिया COOH, ठीक है बच्चों। इसका मीनिंग क्या है ध्यान से देखो। इसका मीनिंग ये है कि एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर उसके अलावा क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है बेटा, ठीक है बच्चों। अल्कोहल कौन सी डिग्री का होगा बताओ? अल्कोहल बच्चों यहाँ पे 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चों। यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डायरेक्टली 1 डिग्री अल्कोहल को बच्चों एसिड मिला के ब्रेक करेगा। कहाँ तक ब्रेक करेगा बच्चों? एसिड मिला तक उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। 1 डिग्री अल्कोहल, देन फिर अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से बच्चों एसिड।
समझ में आ रहा है। तो इसी क्वेश्चन में थी ब्यूटेनिक एसिड बोलेगा तो आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इन क्लेमेंशन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ। ठीक है बच्चों, देखो क्लेमेंशन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकता है बच्चों, एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है। यदि मान लो क्लेमेंशन के अंदर यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं बताओ, एजेंट याद है किसी को, क्लेमेंशन रिएक्शन बोलो, जिंक अमालगम। ठीक है, जिंक का मर्क्यूरी में सोल्यूशन होता है और इसके साथ में अपन यूज़ करते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या डालते हैं इसमें हम, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो ये जो CO है ना बच्चों, ये रिड्यूस होकर बना लेता है यहाँ पे CH2। क्या बना लेता है बच्चों, CH2। इसी को बच्चों हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। तो चेक करते हैं, देखो जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, जिंक अमालगम साथ में क्या है, नाइट्रिक एसिड, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गलत, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे जिंक अमालगम। बोले सोडियम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं बच्चों, तो ये नेम रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, नेम रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट होते हैं वही अपन यूज़ कर सकते हैं, अपने मन से रिएजेंट यूज़ नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि नेम रिएक्शन है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो आगे जो बच्चों क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चंस जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस के अंदर आते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन टाइप। ठीक है, या इसको बोलते हैं बच्चों मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। इसमें बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, चारों के 4 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान से सॉल्व करना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर कौन सा कंपाउंड जो होगा वो नहीं देगा। ठीक है, तो अल्डोल के लिए बच्चों ध्यान रखो, कंडीशन क्या होती है बताओ, कंपाउंड के पास में पहले नंबर पे क्या होना चाहिए बच्चों, अल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे अल्डिहाइड्स होने चाहिए जिसके पास क्या हो बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन ये है कि डू नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका मतलब बच्चों ये क्लियर है कि कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे कितने हैं बताओ, 3 अल्फा H, ये शो कर लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ के लिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ से देखो ये भी कीटोन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन से, ये भी शो कर लेगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये है बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, इसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये बच्चों ये कंपाउंड शो कर लेगा। ठीक है, मतलब ये कैनी ज़्यादा शो करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो ध्यान से यहाँ पे ये भी कार्बन है, अल्फा कार्बन तो है बट देर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये अल्डोल कंडेंसेशन शो रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पे बी और डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए, तो अल्डोल शो करेगा। और ऐसे अल्डिहाइड्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स अब्सेंट हो तो वो क्या शो करता है बच्चों, कि नहीं ज़्यादा शो करते हैं। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड PHOCOPH NaOH सॉल्यूशन यील्ड्स। बच्चों ध्यान से देखो, इट इज़ एरोमेटिक एस्टर। क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये एक तरह का एरोमेटिक एस्टर है। और एस्टर को बच्चों यदि हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, बताओ एस्टर को यदि हम यहाँ से हाइड्रोलाइसिस कर दें तो क्या बनाएगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बनाएगा, ध्यान से देखो, PHOH मतलब एक फिनॉल बन जाएगा। और ये वाला कंपाउंड है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एसिड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा बच्चों एसिड बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। पर एक कंडीशन ध्यान रखना, ये कब बनेगा, जब अपन इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तब। ठीक है, पर बच्चों यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं बताओ, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं NaOH। क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चों बताओ, NaOH यूज़ कर रहे हैं। तो जो बच्चों यहाँ पे फिनॉल और यहाँ पे जो एसिड बना हुआ है, ये क्या करेगा, देखो ये बेसिक कंपाउंड है, ये वाला एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है, ये भी एसिड कंपाउंड है। तो बच्चों यहाँ पे होने वाला है एसिड बेस रिएक्शन, और ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और निकलने के बाद बच्चों बनाएगा ये फिनॉक्साइड आयन। और ये वाला कंपाउंड है, फिर से इससे रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा बच्चों यहाँ से O निगेटिव। ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे सोडियम बेंजोएट, है ना, सोडियम लगेगा तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, और ये वाला बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है बच्चों, तो फिनॉल नहीं बनेगा, ऑप्शन यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग अल्कली, NaOH यूज़ कर रहे हैं, फिनॉल नहीं बनेगा। फिनॉल जो है सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सी के अंदर देखो सोडियम बेंजोएट, ये बन जाएगा, है ना,
सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। बेंजोफिनॉन तो बच्चों नहीं बनेगा, ठीक है, कीटोन तो नहीं बनता है ना एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट बाई क्लेमेंसन रिडक्शन। फिर से बच्चों वापस क्वेश्चन आया, क्लेमेंसन रिडक्शन से अपन कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्लेमेंसन फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जिंक अमालगम, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर, ठीक है बच्चों। तो कार्बन चेंज नहीं हो रहा है, बस CO की जगह क्या आ रहा है, CO की जगह CH2 आ जाएगा। तो चलो ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो बेंजल्डिहाइड इंटू बेंजोइल अल्कोहल, देखो बच्चों बेंजोइल अल्कोहल बना रहा है, ये देखो ये है, इसको करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, CH3 आ जाएगा, मतलब टोल्यूइन बन जाएगा। पर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बेंजोइल अल्कोहल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, ये बन जाएगा बेंजोइल बोल रहा है। साइक्लोहेक्सेनॉन इंटू साइक्लोहेक्सेन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। देखो कैसे, साइक्लोहेक्सेनॉन बोलो क्या होता है, 6 मेंबर रिंग, और इसके ऊपर CO लग जाएगा, मतलब O लग जाएगा डबल बॉन्ड से। इसको यदि क्लेमेंसन से करोगे बच्चों तो बोलो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, ठीक है, मतलब साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ये करेक्ट है। क्लियर पॉइंट। अगला है बेंजोइल क्लोराइड इंटू बेंजल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। तो बेंजोइल क्लोराइड से क्या बना रहा है, बेंजल्डिहाइड बना रहा है। तो बेंजोइल क्लोराइड एसिड का डेरिवेटिव है ये तो, ठीक है, अपन क्या यूज़ करते हैं, अल्डिहाइड या तो कीटोन, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देखो बेंजोफिनॉन, क्या है बच्चों दे रखा है, बेंजोफिनॉन बोलो क्या होता है, C मीन्स बेंजीन रिंग, फिर CO, फिर बेंजीन रिंग, ये बेंजोफिनॉन है बच्चों। ध्यान से देखो, इसको यदि हम क्लेमेंसन से करवा दें तो CO रिड्यूस होकर क्या बना लेगा बच्चों बताओ, CH2 बना लेगा, ठीक है, तो ये CH2 बन गया, ये PH बन गया, ठीक है। तो बाईफिनाइल मीथेन क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, बाईफिनाइल मीथेन, ऑप्शन डी भी जो है करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों जो एडवांस के अंदर आते हैं, जो बच्चे JEE मेंस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये क्वेश्चंस ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, थोड़े लेवल इसका लो है, तो इससे तुम्हारा बच्चों JEE मेंस और नीट का प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो। चलो देखो क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है बच्चों, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी इंक्रीज्ड इन दी चेन। कौन से रिएक्शन में बच्चों कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाते हैं, याद है, जैसे मान लो मेरे पास कार्बोनिल है, ठीक है, Gr से क्या मिलेगा बच्चों बताओ, R माइनस, मतलब कम से कम एक कार्बन तो मिलेगा ही यहाँ पे Gr से, ये इस पर अटैक कर लेगा। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है बताओ, तो एक कार्बन तो इंक्रीज हो गया ना यहाँ पे, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो Gr जो है वो करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन की चेन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, Gr करेक्ट है। केनीजारो बताओ, केनीजारो में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और रिडक्शन हो जाता है, तो इसमें तो कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। HVZ रिएक्शन बोलो, HVZ में क्या होगा बताओ, अल्फा हेलोजिनेशन होगा, है ना, अल्फा कार्बन के ऊपर। देखो HVZ रिएक्शन किस टाइप से होती है बच्चों, ये मैंने CH3 COOH यूज़ किया, ठीक है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या लग जाएगा, Br यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे कोई चेन इंक्रीज हो रहा है क्या, कार्बन चेन इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, ओनली Br का एडिशन, Br का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे। चलो तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, HVZ गलत है, ये भी गलत है। अब बच्चा अल्डोल कंडेंसेशन, तो बोलो अल्डोल में क्या होता है, अल्डोल के अंदर पहले कार्बन आयन बनता है और उसी के कार्बोनिल पे अटैक करता है, तो कार्बन चेन क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन ए और यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड और अल्डोल कंडेंसेशन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बेंजोफिनॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, ठीक है बच्चों। तो बोलो बेंजोफिनॉन क्या होता है, PH CO PH, है ना, ये बेंजोफिनॉन है। किस मेथड से बच्चों हम यहाँ पे बेंजोफिनॉन प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन एंड AlCl3, ठीक है। देखो इट इज़, बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, कोई बता सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, कौन सा रिएक्शन है बच्चों, असाइलेशन, ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। तो ध्यान से देखो क्या बनेगा बताओ, बेंजोइल क्लोराइड है बच्चों COCl, इसको यदि हम यहाँ पे बोलो बेंजोइल क्लोराइड को यदि हम एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट करते हैं तो बोलो क्या Cl निकल जाएगा, Cl निकलने के बाद क्या बनेगा बताओ, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और ये कार्बोकेटाइन बच्चों बेंजीन के
ऊपर अटैक करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो कहीं पे भी ज्वाइन कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे PH। ठीक है बच्चों, तो बेंजोफिनॉल बन जाएगा, एकदम सिंपल है। कीटोन बनाने का मेथड भी है ये। देखो बच्चों अपने सिलेबस के अंदर कीटोन बनाने का 2 मेथड्स है। ठीक है, पहला तो बेंजीन का क्या कर दो, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन कर दो। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन था बच्चों वहाँ पे कि जो भी हमारे पास एसिड के डेरिवेटिव्स हैं बेंजोइल क्लोराइड, इसके ऊपर क्या कर दें बताओ, कैसे रिएक्शन करवा दें, R2CD से डाई अल्काइल कैडमियम। तो क्या करेगा देखो यहाँ से इसके 2 मोल्स कंज्यूम कर लेगा ये, है ना, और कंज्यूम करने के बाद ये बना लेगा RCO, है ना, ये R डैश बन जाएगा यहाँ से, और प्लस बच्चों क्या अलग हो जाएगा, कैडमियम क्लोराइड, मीन्स क्या बन जाएगा, CdCl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन भी यहाँ पे दे रखी है शायद, बेंजोइल क्लोराइड बाईफिनाइल के, हाँ ये आ गया ना बच्चों, देखो डाईफिनाइल कैडमियम। ठीक है, तो बेंजाइल क्लोराइड और प्लस डाई अल्काइल कैडमियम मीन्स डाईफिनाइल कैडमियम आ जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मेथड है यहाँ पे, बेंजोइल क्लोराइड और क्या है ये फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बच्चों ये फिनाइल जो है PH माइनस जो है एसिड डेरिवेटिव पे थोड़ी अटैक करता है ना, अल्डिहाइड और कीटोन पे अटैक करता है, तो रॉन्ग हो जाएगा। बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड इससे करोगे तो नहीं बनेगा ये तो, क्योंकि इसमें तो फिनाइल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पे A और B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू द गिवन कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, एक कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है और इसके ऊपर जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, A और B है, इसका मतलब ये प्रो कायरल कार्बन। बच्चों क्या है बताओ, प्रो कायरल कार्बन, बिकॉज ये रिएक्शन के बाद ये बनने वाला है कायरल कार्बन। देखो जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे बताओ, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है बताओ, प्लेनर है। ठीक है, तो जैसे ही इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक फ्रंट से अटैक मार सकता है और एक बच्चों बैक से अटैक मार, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंटेशन शो कर देते हैं, तो ये B इधर चला गया वेज पे, है ना, ये डैश पे चला गया B, और एक को मैंने डैश पे ले लिया, वेज पे ले लिया, A वेज पे और B डैश पे, और इस तरफ बच्चों O निगेटिव और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। दूसरी साइड में क्या होगा, इसको रिवर्स कर दो, A और B को चेंज कर दो, देखो ध्यान से कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा। तो 3D के अंदर है बच्चों, मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि कार्बन कायरल बन रहा है, तो एक बार फ्रंट से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस मिक्सर मिलेगा, मिरर इमेज मिल जाएगा, तो A हो जाएगा और यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। देखो ये भी वैसे करेक्ट हैं, पर इसके रिप्रेजेंटेशन बच्चों रॉन्ग दे रखे हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन टेट्राहाइड्रल है, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रखा है, इसलिए यहाँ पे बच्चों ये दोनों ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों। तो देखो हमने यहाँ पे अल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किए, तो तुम भी बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करो और थियरी को बार बार लर्न करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।